एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक ईमानदार और सच्चाई पसंद इंसान था। उसके गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक अजीब और गरीब आदमी गांव में आया और रमेश के घर पर रुका। उसने कहा कि उसके पास एक जादुई टोपी है जो किसी को भी वही बना देती है जो भी विचार करे। रमेश ने उसकी बात को सुना और हंसते हंसते उसकी बातों को नकार दिया। लेकिन वह आदमी उस टोपी को रमेश के घर पर छोड़कर चला गया। रमेश ने टोपी को देखा और उसमें विश्वास न करके टोपी को एक कोने में रख दिया। कुछ दिनों बाद एक और आदमी गांव में आया और कहा कि वह राजा है और अगर कोई उसका कहना न माने तो वह उसे सजा देगा। सभी लोग डर गए और उसने रमेश को भी डरा दिया। रमेश ने अपने दिमाग में सोचा कि अब क्या करें। तभी उसने वह जादुई टोपी याद की और सोचा कि क्यों न इसका उपयोग किया जाए। उसने टोपी को अपने सिर पर धारण किया और सोचा कि अब देखते हैं क्या होता है। मगर जब वह टोपी पहना तो कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने उसे फिर सजा देने की धमकी दी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उससे कहा कि वह राजा नहीं है, बस एक झूठा आदमी है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने रमेश को सजा देने का फैसला किया। लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने राजा से कहा कि वह सच्चाई के साथ खड़े हैं और अगर सच्चाई का साथ देना गलत है तो वह सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। राजा ने रमेश की ईमानदारी को देखा और उसने सजा देने का फैसला वापस लिया। उसने माफी मांगी और गांव में सच्चाई और ईमानदारी का परचम लहराया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। झूठ कभी भी किसी को सफलता नहीं दिलाता, बल्कि सिर्फ परेशानी और मुसीबत ही लाता है। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जीवन में सच्चाई का साथ देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।